Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to NGCon Academy ETA Guideline. DNA as a hereditary material. पहले आप ये प्रॉब्लम सीख लें. प्रॉब्लम ये है कि सेल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ये शक था कि इसमें से कौन सा हेरिडिटरी मटेरियल है. हेरिडिटरी मटेरियल आपको पता होगा विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इनमें से तीन मेजर चीज़ें हैं. वन इज़ डीएनए, अदर इज़ आरएनए एंड द थर्ड वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन. तो इन तीन चीज़ों पे, तीन मॉलिक्यूल्स पे ये शक है कि विच वन एक्ट एज आ जेनेटिक मटेरियल, विच वन एक्ट एज आ हेरिडिटरी मटेरियल. इसके लिए तीन ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और इसमें से देखना है कि कौन इसकी कंक्लूजन क्या निकलती है. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ग्रिफ्थ ने किया था 1928 में और इसमें जो लिविंग एजेंट यूज हुआ है वो माउस यूज हुआ है. इसमें जो बैक्टीरिया यूज किया गया है वो बैक्टीरिया हमारे पास इसमें नमूनिया काजिंग बैक्टीरिया है. ठीक है, नमूनिया काजिंग बैक्टीरिया. मैं बहुत शॉर्टकट में इसके कुछ पॉइंट्स निकाल के समझा रहा हूं ताकि ईटा में आप इसके एमसीक्यूज बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएं. अब बिल्कुल गौर से आपने मेरी तरफ देखना है और इसको सीखना है. ग्रिफ्थ ने दो स्ट्रैंड्स यूज किए हैं. ये चूंकि यही जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये चैप्टर नंबर 6 में भी है तो आप लोगों ने बुक से भी इसको पढ़ा होगा. मैं शॉर्टकट में इसको ऐसे कंक्लूड कर रहा हूं ताकि एमसीक्यूज को सॉल्व करना आसान हो. जरा गौर से मेरी तरफ देखें. सबसे पहले ग्रिफ्थ ने एक एस स्ट्रेन उठाया और इसको इंजेक्ट किया एक माउस के अंदर. तो ये माउस जो है इसकी डेथ हो गई नमूनिया की वजह से. आपको ऑलरेडी पता होगा कि एस स्ट्रैंड और आर स्ट्रैंड ये क्या है. एस स्मूथ है और आर रफ है. एस में पॉलीसेकेराइड इसके इर्द गिर्द मौजूद है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल मौजूद है और आर में ये कैप्सूल नहीं है. क्लियर हो गई ये बात. सेकंड, ग्रिफ्थ ने इसके बाद आर स्ट्रैंड उठाया. आर स्ट्रैंड को उठा के जब एक और माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो माउस जो है इस रिमेन अलाइव, इससे इसकी डेथ नहीं हुई. क्लियर हो गई ये बात. फिर ग्रिफ्थ ने यूं किया कि इस एस को जिसकी वजह से डेथ हुई थी, एस को हीट किल्ड कर दिया और इसको एक और माउस में इंजेक्ट किया. अगेन माउस की डेथ यहां पे नहीं हुई और माउस रिमेन अलाइव. ठीक है. अब ग्रिफ्थ हैरान हुआ कि भाई एस स्ट्रेन डेथ काज कर रहा है और एस को किल्ड किया तो डेथ काज नहीं हो रही. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस. याद कर लें, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है. हीट देने से इसका जो कैप्सूल था पॉलीसेकेराइड वो डीनेचर हो गया है, इसकी वजह से डेथ काज नहीं हुई. अब ग्रिफ्थ ने क्या किया, ही मेक अ मिक्सचर. कौन सा मिक्सचर? आर एस मिक्सचर. अब इसमें ये एस कौन सा है? इसमें ये एस हीट किल्ड वाला एस है. मतलब दोनों स्ट्रैंड जो डेथ काज नहीं कर रहे, नमूनिया काज नहीं कर रहे, अब उनका मिक्सचर बना के इसको इंजेक्ट किया. कहां? माउस के अंदर. ही वर सरप्राइज दैट माउस की फिर से डेथ हो गई. एक और माउस जो है वो दुनिया फानी से रुखसत हो गया. अब ग्रिफ्थ ने तो बहुत सारे माउसेस को मार दिया. कत्ल पे कत्ल हो रहे थे. अब गौर से देखें जरा, प्रॉब्लम यहां पे क्या आई. कंक्लूजन आपने देखनी है जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है. देखें, ये एस स्ट्रैंड है और ये इसका डीएनए है. इस डीएनए में इंफॉर्मेशन है वायरुलेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि कैप्सूल फॉर्मेशन. और एक और स्ट्रैंड जो यहां पे है ये आर स्ट्रैंड है, रफ स्ट्रैंड है, ये नॉन वायरुलेंट है. तो अब जब इसको हीट किल्ड किया तो हीट का इफेक्ट तो इस कैप्सूल के ऊपर था ना, डीएनए के ऊपर तो नहीं था. और जब इसका मिक्सचर बनाया गया तो दिस डीएनए एक्चुअली ट्रांसफॉर्म इनटू दिस वन. तो जब ये डीएनए यहां से यहां शिफ्ट हो गया तो ये आर के अंदर डीएनए आ गया. कौन सा? एस वाला डीएनए आ गया ना. अब ये आर का जो कंप्लीट कंट्रोल है ये कौन इसको कंट्रोल करेगा? ये एस का डीएनए. और जब एस डीएनए आएगा
तो इसके इर्द गिर्द बन जाएगा एक कैप्सूल, और जब कैप्सूल बन जाता है तो आपको पता है कि दिस इज शिफ्टेड इनटू एस। बहुत सिंपल है। जब इसके अंदर डीएनए आ गया है एस का, तो अब ये जो आपके पास आर स्ट्रैंड है ये कन्वर्ट हो गया किस चीज में, एस में, और एस की वजह से माउस की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इट वर कंक्लूडेड दैट डीएनए एक्ट एज अ हेरिडिटी मटीरियल नॉट इट्स कैप्सूल। तो ये पहली कंक्लूजन ग्रिफ्थ ने निकाली। सेकंड, एवरेज और चेस ने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने एक ये डिफरेंट तरीके से करा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। एक मिक्सचर बनाया जिसमें तीन चीजें हैं, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, ये तीन चीजें हैं। इसको इंजेक्ट करने के बाद यहां रिजल्ट आप देख लें। रिजल्ट के लिए सामने मैं लिखूंगा ट्रांसफॉर्म, यानी जो भी करेक्टर इसमें है वो यहां ट्रांसफर हो गया है। ये एक डिफरेंट तरीके से करा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसके बाद एवरेज एंड चेज ने क्या किया, बहुत आसान है। इन्होंने इसका प्रोटीन जो है वो रिमूव कर दिया, प्रोटीएस के थ्रू 99.98% प्रोटीन रिमूव कर दिया। तो अब क्या रह गया है, दो चीजें मिक्सचर में रह गई है, डीएनए एंड आरएनए। जब प्रोटीन रिमूव किया और इसको इंजेक्ट किया, अगेन द रिजल्ट वर ट्रांसफॉर्म, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म। इट मीन्स दैट प्रोटीन इज नॉट अ हेरिडिटी मटीरियल, क्योंकि प्रोटीन को तो हटा दिया ना। अगर प्रोटीन हेरिडिटी मटीरियल होता तो अब प्रोटीन हटाने से ये कैरेक्टर बिल्कुल भी ट्रांसफर ना होता। लुक एट द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने आरएनए को हटाया और क्या रह गया, सिर्फ डीएनए रह गया। जब इस डीएनए कंटेनिंग मिक्सचर को इंजेक्ट किया, द रिजल्ट वर अगेन सेम, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। ठीक है, रिजल्ट अगेन यही आया। इट मीन्स दैट प्रोटीन और आरएनए दोनों हेरिडिटी मटीरियल नहीं है, और जब डीएनए को रिमूव किया और इसको इंजेक्ट करते हैं तो यहां जो करेक्टर है इट डू नॉट ट्रांसफॉर्म, कोई करेक्टर ट्रांसफर नहीं हुआ। इट मीन्स इट वर कंक्लूडेड बाय एवरेज एंड चेज दैट डीएनए एक्ट एज अ हेरिडिटरी मटीरियल। क्लियर? ये दूसरा एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये कंक्लूड हुआ डीएनए एक्ट एज हेरिडिटरी मटीरियल। दिस एक्सपेरिमेंट वर डन इन 1944। 1944 में ये एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। क्लियर हो गई ये बात। नाउ लुक एट हर्शीज एंड चेज एक्सपेरिमेंट। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, हर्शीज एंड चेज एक्सपेरिमेंट में ये प्रोसेस, बाकी ट्रांसडक्शन का आपको याद होगा, ये प्रोसेस ट्रांसडक्शन का ही है, बट 1952 में इसको किया गया है और इसमें दो डिफरेंट चीजों को लेबल करने के लिए यूज किया है। फास्फोरस 32 और सल्फर जो है इसको मार्क किया गया है 35 से। फास्फोरस 32 यूज हुआ है और सल्फर जो है ये क्या यूज हुआ है, ये 35 यूज हुआ है। तो आप ये याद करें, इसको याद करना जरूरी है, फास्फोरस 32 एंड सल्फर 35। देखें बुक में भी एक्सपेरिमेंट है, बट मैं आपको एक आसान करके बता रहा हूं। ये आपके पास एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर जो यहाँ पे इस बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक होगा बैक्टीरियोफेज का, तो आपके पास दो चीज़ें हैं। देखें, इसको आपने मार्क करना होगा। ये बैक्टीरियोफेज यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो बैक्टीरियोफेज में डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। मैं आपको आसान करके दे रहा हूँ, इस प्रोटीन का सल्फर 35 से मार्क हुआ और इस डीएनए का फास्फोरस 32 से मार्क हुआ। ये बहुत आसान है। इसको यहाँ पे छोड़ दिया गया और जब रिजल्टेंट देखा गया, शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको, वैसे तो ये बहुत लेंथी एक्सपेरिमेंट है। जब रिजल्ट आया तो इस डीएनए के, इस बैक्टीरिया के अंदर आपके पास मौजूद था फास्फोरस 32। इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये हुई कि जब ये वायरस अटैक कर रहा था तो डीएनए इसमें इंटर हुआ और फास्फोरस सल्फर 35 वाला प्रोटीन बाहर रह गया है। अगर प्रोटीन इंटर होता तो फिर इसके रिजल्ट में आपके पास फास्फोरस सल्फर 35 आता, बट चूंकि इसके रिजल्ट में फास्फोरस 32 आया है, इट मीन्स दैट डीएनए एक्ट एज अ हेरिडिटरी मटीरियल नॉट प्रोटीन। इन तीनों एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा बुक से रीड करें और फिर इसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपने ज़रूर करने हैं। अक्सर इससे एक एमसीक्यू आ जाता है। जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं मेन पॉइंट्स हैं, कोशिश करें कि इसको कवर करें और बुक से भी आपने इसको
रीड भी करना है और इसके कंसेप्ट जो हैं ये यहाँ पे भी क्लियर हो गए हैं, कुछ बुक से क्लियर हो जाएंगे. So in the next lecture, I'm going to talk about different models of DNA and then experiment, Michelson and Stahl experiment, which is very, very important according to each point of view. Thank you so much.